सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब सृष्टि पर दृष्टि डालते हैं तब एक बात समझ में आती है कि दुनिया में जितना भी अस्तित्व है, चाहे उसमें सूरज, चांद, नक्षत्र, ये सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नभचर, अलग अलग जीव, इस सारी सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? अर्थात ये सूरज किसके लिए है, ये चांद किसके लिए है, ये धरती किसके लिए है, ये पेड़ पौधे किसके लिए हैं, ये जितने भी जो जीव हैं ये सब किसके लिए हैं? तो निष्कर्ष के रूप में एक बात सामने आती है कि सारी सृष्टि अपने लिए नहीं है। सूरज सूरज के लिए नहीं है, चांद चांद के लिए नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, गाय गाय के लिए नहीं है, जल जल के लिए नहीं है। ये सब किसी एक के लिए काम कर रहे हैं। इन सब का उपयोग, इन सब की सेवा एक ले रहा है और वह है इंसान। एक अंगुली ऐसे रखते हैं, इसके नीचे इतने जीव आ जाते हैं जितने इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं। अर्थात एक अंगुली जितनी जगह में टिकाते हैं उतने में इतने सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जितने इस पूरी धरती पर आदमी हैं। करीब 700 करोड़ आदमी हैं इस धरती के ऊपर, और उतने जीव तो हमारी उंगली के नीचे आ गए। इसका मतलब बहुत जीव हैं इस सृष्टि में, लेकिन उनमें सबसे उत्कृष्ट जीव क्या है? बोलो। मनुष्य। क्या हाथी मनुष्य से ताकतवर नहीं है? बोलो। क्या हाथी उपयोगी नहीं है? हाथी का कोई उपयोग नहीं है क्या? गाय का कोई उपयोग नहीं है? सांड में ज्यादा ताकत होती है आदमी में? हैं? सांड में ज्यादा ताकत है। तुमसे तो अपना वजन नहीं चला जाता, उठाया जाता है। वो तो 2 बैलों को जोत देते हैं तो 10 टन वजन उठा लेते हैं। तो गाय उपयोगी, सांड उपयोगी है, भैंस उपयोगी है, हाथी उपयोगी है और ताकतवर भी है। तो इसमें हाथी में, सांड में, गाय में या और भी उपकारी जीव हो सकते हैं। इसमें आदमी को क्यों ज्यादा ताकतवर माना? आदमी को महान क्यों माना? क्या बड़ी चीज है भाई आदमी में अंदर? दिमाग। अच्छा, क्या हाथी में दिमाग नहीं है? गाय भैंस में दिमाग नहीं है? भैंस का पाडा या पाडी, गाय का बछड़ा या बछड़ी पैदा होते ही उसको आप ट्राई कीजिए, थोड़े देर के बाद में पानी में डाल दीजिए तो डूब के मर जाएगा या तर जाएगा? और आदमी के बच्चे को पैदा होते ही पानी में डाल दीजिए, पैदा होने के बाद क्या, बड़े से जिनको तैरना नहीं आता 60 साल के को डाल दीजिए, तरेगा कि मरेगा? मरेगा। इसका मतलब ज्ञान पाडा पाडी में, बछड़ा बछड़ी में, अर्थात जानवरों में ज्यादा ज्ञान हुआ कि आदमी में?
बोलो, आदमी के बच्चे को बिना तैराई तैर सकेगा? उसको तैरना सिखाना पड़ेगा। गाय भैंस के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर, आदमी के बच्चों को चलने सीखने में कितना दिन लग जाता है? माताओं, आप तो पालती हो ना बच्चों को, करीब करीब 1 साल लग जाता है। कोई बहुत स्ट्रांग हो तो 9 महीने लग जाते होंगे, ठीक है। 9 महीने से लेकर के 1 साल आदमी के बच्चे को चलाने में समय लग जाता है। और हिरण का बच्चा पैदा होते ही 100 की स्पीड से दौड़ता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू। इसका मतलब हिरण के बच्चे को ट्रेनिंग देने की जरूरत। अच्छा, इन जानवरों को कोई ट्रेनिंग सेंटर है? हाथी को कोई सिखाता है कि तुझे घास खाना है या शाक खाना है या मांस खाना है? आपने कभी कोई सुना दुनिया में एक बार भी, कोई इतिहास में, वर्तमान में कहीं पर भी किसी ने भी कि कोई हाथी बहुत भूखा था और आदमी को खा गया या गाय भैंस को खा गया? तो ये इसका आदमी का, इसके पास में दिमाग ज्यादा है या कम है? ये आप तो बोल रहे थे दिमाग से आदमी महान है, लेकिन ये तो कुबत ज्यादा कर रहा है, उल्टे काम ज्यादा कर रहा है। दिमाग का इस्तेमाल, भाई देखो, सब जीव जंतु अपना काम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। आपने कभी पशुओं को रोते हुए देखा? बहुत कम होगा ऐसा। बहुत मारो तो बेचारे, जब उनको डंडा डुंडा मारो तब। आदमी तो बैठे बैठे ऐसे रोता रहता है, टपक टपक। बिना परेशान किए कोई जीव जंतु रोता, और आदमी खुद भी परेशान रहता है, दूसरों को भी परेशान करता रहता है और रोता भी रहता है। तो ये तो बात समझ में आती है कि आदमी के पास सबसे बड़ी चीज क्या है? बोलो, क्या है? बोलो, दिमाग। लेकिन इसका ठीक ठीक उपयोग नहीं करता है। दुनिया में इन जीव जंतुओं के लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कोई अतिरिक्त, जैसे कुत्ते हैं तो उनको अतिरिक्त ट्रेनिंग दे दी जाती है, तो उनसे कहाँ पर रासायनिक हथियार हैं उनका पता लगाया जा सकता है, चोरों का पता लगाया जा सकता है, बंदरों को ट्रेनिंग दे करके उनको नचाया जा सकता है, हाथी को भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके, घोड़े को ट्रेनिंग दे करके, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे करके मामूली सा विकास किया जा सकता है। लेकिन आदमी के पास में कितना दिमाग है? एक आदमी ने ऐसा हथियार बना दिया, सारी दुनिया 1 मिनट में नष्ट हो जाए। क्या कहते हैं उसको? परमाणु बम बना दिया। आदमी के पास में इतना दिमाग है कि माना है कि हाथी जितना वजन तो नहीं उठा सकता, लेकिन ऐसी ऐसी मशीनें बना दी, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों टन वजन उठा सकते हैं उनसे। आदमी पंछी की तरह आसमान में उड़ के तो नहीं जा सकता, लेकिन इसने जहाज से लेकर के और सैटेलाइट तक आसमान में ऐसे घुमा रखे हैं, और गति इतनी फास्ट, सोच भी नहीं सकता कोई। तो बात ये समझ में आई, आदमी के पास दिमाग तो है, लेकिन इसमें 2 संभावनाएं हैं। किसी भी पशु से, पंछी से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। हाथियों से कोई खतरा है आपको? बोलो। बंदरों से खतरा है? सामान्य रूप से बेचारे फसल फुसल में जाकर के कोई हुड़दंग कर दें, अलग बात है, कभी कच्चे आम तोड़ लें। लेकिन कभी किसी ने सुना है कि कोई बंदर पागल हो गया और पत्थर उठा उठा करके मार रहा है आदमियों को? जिस दिन बंदर पत्थर मारना शुरू कर देंगे ना, एक आदमी नहीं बचेगा। अब उसके ऊपर करवा लो FIR। जिस दिन ये जीव जंतु बेकाबू हो जाएंगे, उस दिन धरती पर प्रलय हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब सारी सृष्टि, मनुष्य को छोड़ करके सारी सृष्टि नियंत्रित रहती है, मर्यादित रहती है।
वो भी खाते हैं, लेकिन जितनी जरूरत होती है उतना ही खाते हैं। थोड़ा एक कुत्ता बेईमान होता है, थोड़ा सा लालच ज्यादा होता है उसमें, तो कभी कभी खा के उल्टी भले ही कर देता हो। बाकी लगभग 99.99% वो नियंत्रित ही रहते हैं और उसकी एक सीमा है, उस मर्यादा में रह रहे हैं। कोई मर्यादा नहीं तोड़ रहा है। न सूरज कभी अपनी मर्यादा तोड़ता है। सूरज कभी बोले कि मैं आज तो उगूंगा, कल नहीं उगूंगा, ऐसा कभी नहीं किया उसने। ये जो ग्रहण भी होता है, ये तो जब सूरज के बीच में और धरती के बीच में चंद्रमा आ गया, या कभी ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये गति के द्वारा निर्धारित होते हैं कि उसकी जो है उसकी रोशनी को उसने ढक लिया, सूरज ने ढक लिया, चांद ने ढक लिया, तो सूर्य चंद्र ग्रहण जो है लग गया। ये अलग बात। सूर्य मर्यादित है, चंद्रमा मर्यादित है, पेड़ पौधे मर्यादित हैं। ऐसे नहीं कि जब आप उनका रखरखाव ठीक से कर रहे हो तो ऑक्सीजन दे रहे हो और अचानक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी शुरू कर दे। ये आदमी का पता ही नहीं कब प्रेम करता करता कब छुरा घोंप दे। कल तक विश्वास कर रहा था, कल को विश्वासघात कर देता है। आज तक प्यार कर रहा था, अगले क्षण नफरत करना शुरू कर देता है। अब तक साथ दे रहा था, एक ही मिनट में साथ छोड़ देता है। ये जो अव्यवस्था है, इसलिए मनुष्य को एक समर्थ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिसके जीवन में कोई समर्थ गुरु मिल जाता है तो फिर वो मानव से महामानव बन जाता है। उसको फिर वो मर्यादा में रहना सिखाता है। भगवान राम को हम क्यों मानते हैं? वो क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। हर काम मर्यादा में रह करके करो। खाओ मर्यादा में, देखो मर्यादा में रह करके, पियो मर्यादा में रह करके। कौन सी चीज पीनी है, कौन सी चीज नहीं पीनी है, कितनी पीनी है, सुनो मर्यादा में, काम करो मर्यादा में रह करके, सो मर्यादा में। 6 घंटा सोना है या 5 घंटा सोना है या बच्चों को 7 घंटा सोना है, मर्यादा में सोना, मर्यादा में जागना, मर्यादा में खाना, मर्यादा से बैठना, मर्यादा में हर काम करना। भगवान श्री कृष्ण को क्यों आदर्श मानते हैं? उनमें कर्म की पराकाष्ठा है। ये सब अब अगली बात, ये सारा जो सृष्टि चक्र चल रहा है ना, ये कर्म से चल रहा है। आप आदमी बने हो तो अचानक नहीं बन गए कि कोई एक्सीडेंट हो गया और ऐसे बन गए। आप लोगों को किसी को पिछला जन्म याद है? और मर के कहां जाओगे पता है? एक को भी नहीं याद पिछला जन्म, किसी को नहीं याद। तो क्या पिछला जन्म नहीं था? बोलो। ये कैसे पता आपको? जब आपको पता ही नहीं तो आप क्यों बेरा ही नहीं? तो फिर वो यहां भर रहे हैं, हाँ पता। मरने के बाद दोबारा पैदा हो गया हैं? मरने के बाद दोबारा पैदा होता है आदमी है जी? क्या पता आपको कि मर के पैदा होगा? एक तो शास्त्र में पढ़ लिया जाता है ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पूर्व जन्म था या पुनर्जन्म होगा, इसका आपको क्या पता? बोले बाबा सुना है बड़ों से। अच्छा मैं बताता हूं। सबके पास में ये हाथ एक जैसे हैं या अलग अलग? लेकिन कर्म सबके एक जैसे हैं या अलग अलग? अच्छा, आंख सबकी एक जैसी है कि अलग अलग? और सबकी दृष्टि, सबका दिमाग एक जैसा है कि नहीं? ब्रेन सेल्स, ब्रेन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है कि नहीं? और बुद्धि, संस्कार, भाव, विचार, ये कैसे हो गया? दिमाग एक जैसा, इसमें भाव, विचार, संस्कार, ज्ञान, मेधा, प्रज्ञा,
बुद्धि के इतने स्तर हैं आप सोच भी नहीं सकते। एक के पास तो इतनी बुद्धि जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, और वो वर्तमान को, भविष्य को देख सकता है। यस्मिस ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीतम अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक व्यक्ति के पास इतना भविष्य है कि दृष्टि है कि वो आज से 100, 500, 1000, 5000 साल बाद क्या होना है उसको देख सकता है, और हजारों सालों से क्या चल रहा है उस अतीत को वो अनुभव कर सकता है। एक आदमी के पास इतनी ऊंची बुद्धि, इतना ऊंचा विवेक, इतनी ऊंची प्रज्ञा, और दूसरे के पास समझ ही नहीं है, विचार ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता रहता है। तो मस्तिष्क एक जैसा, लेकिन ज्ञान का स्तर, बुद्धि का स्तर, प्रज्ञा का स्तर, विचार का स्तर, भावनाओं का स्तर, संवेदनाओं का स्तर बिल्कुल एकदम रात दिन का फासला। एक व्यक्ति अपने बारे में ठीक ठीक नहीं सोच पा रहा है, और एक व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों के बारे में सोच रहा है। सारी समष्टि में वो दिव्यता भरना चाहता है, सब जगह प्रकाश करना चाहता है। एक इतना बड़ा, ये क्या है? इसका मतलब कुछ और है। ये जो दिख रहा है हमारा ये अस्तित्व, इससे पीछे भी कुछ था, इससे आगे भी कुछ होगा। हाथ एक जैसे, कर्म सबके अलग अलग, हृदय सबका एक जैसा है। एक आदमी खुद से ही प्रेम नहीं करता, खुद से ही घृणा करता है। मेरे को भगवान जी ने कैसा शरीर दे दिया है? किसी को थोड़ा सा सांवला बना दिया तो सुबह से शाम तक भगवान को कोसता ही रहता है। सारे भगवान कैसे, बोलो? सारे भगवान लगभग श्याम वर्ण के, और हम भगवान से कैसा रूप चाहते हैं? भगवान मुझे सुंदर बना दो। दक्षिण में सारे भगवानों की मूर्तियां काले वर्ण की हैं, शंकर की भी, विष्णु की भी, राम की भी, कृष्ण की भी, सबकी। और उत्तर भारत वाले, अरे भगवान श्याम सुंदर था तो उसको व्हाइट संगमरमर से क्यों बना रहा? क्योंकि इसको व्हाइट वाला कलर अच्छा लगता है, तो भगवान को भी गोरा बना दिया इन्होंने। सुबह से शाम तक भगवान जी तूने मुझे इतना रूप अच्छा क्यों नहीं दिया, मुझे इतना अच्छा शरीर क्यों नहीं दिया, उसकी नाक कितनी अच्छी, उसकी आंखें कितनी अच्छी, उसके दांत कितने अच्छे, मुझे टेढ़े मेढ़े दांत क्यों दे दिए, मुझे ऐसा क्यों कर दिया। सुबह से शाम तक वो अपने ऊपर ही उसको भरोसा नहीं, मेरा कमजोर सा शरीर, वो अपने आप से प्यार नहीं करता। दूसरों से प्यार करना तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग प्यार भी करते हैं तो 2-4 लोगों से कर पाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सारी समष्टि से प्रेम करते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और सारे रूपों में अपना ही रूप देखते हैं। हृदय सबके पास में एक जैसा, लेकिन प्रेम के स्तर बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर, रात दिन का अंतर। इसका मतलब ये दिमाग ऐसे ही नहीं मिला है, ये दिल ऐसे ही नहीं मिला है, सामर्थ्य भी। कुछ लोग हमेशा आशा, उत्साह, हौसले से, जोश से, जुनून से भरे हुए रहते हैं। उनसे बोलो ये काम करोगे? बोले जी अभी किया। कितनी देर में कर दोगे? बोले अभी कर दूंगा। इतने उत्साह से किसी भी काम के लिए उनके मुंह से ना ही नहीं निकलती। और जिस काम में लगाओ, यदि खेती की बात है तो सुबह से शाम तक खेती करते हैं, व्यापार की बात है तो सुबह से शाम तक खूब निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, वैभव को, समृद्धि को बढ़ाते हैं। सेवा करने के लिए लगाओ तो सेवा में लग जाते हैं, आंदोलन के लिए लगाओ तो एक आदमी को 100 लाने के लिए बोला 1000 आदमी को लेकर के आके खड़ा हो जाता है। इतना सामर्थ्य, एक आदमी में इतना सामर्थ्य कि वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशा का केंद्र बन जाता, उन लोगों के लिए आदर्श बन जाता, और दूसरा खुद को ही नहीं संभाल पाता है। ये किसका खेल है? बोलो। ये सब हमारे कर्मों का खेल है। किसका खेल है? सब कर्मों का। कर्म इस जन्म के और पूर्व जन्म के।
तो इसका मतलब अच्छी बुद्धि किससे मिलती है? अच्छे कर्मों से। अच्छी बुद्धि किससे मिलती है? अच्छे पुण्य कर्मों से। अच्छी बुद्धि किससे मिलेगी? थोड़ा और इसको अच्छे शब्दों में बोला, पुण्य कर्म से। अच्छी बुद्धि किससे मिलेगी? किसी किसी की बुद्धि इतनी उल्टी होती है, उसको कितना ही समझाओ समझता ही नहीं। उसका कर्माशय, उसके संस्कार, उसके पीछे का जो फल है ना, उसको ऐसे मिलता रहता है। उसको ऐसे उठा करके ऐसे पटकता रहता है। वो आगे बढ़ना चाहता है, फिर पीछे खींच ले आता है, फिर आगे। बस खींचा तान चलती रहती है, आगे बढ़ते ही नहीं है। खींचा तानी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। तो ये बुद्धि किससे मिलती है? बोलो, अच्छी बुद्धि किससे मिलेगी? अच्छे कर्मों से, पुण्य कर्मों से। और हृदय में प्रेम किससे जगेगा? बोलो, पुण्य कर्मों से, अच्छे कर्मों से। और तुम्हारा कर्म करने का, पुरुषार्थ का सामर्थ्य कैसे बढ़ेगा? बोलो, ये आप देखते हो ना, ये आदमी बहुत महान है जी, इसको तो करोड़ों लोग जानते हैं, मानते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं। ये ऐसे नहीं हो जाता। ये कोई बाय चांस नहीं होता है, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। इसके पीछे कर्मों का खेल है। और आदमी भी ऐसे ही नहीं बन गए हो। मैंने कहा ना, इसी अकेले इस धरती पर, बाकी इस पूरे ब्रह्मांड और इस असंख्य ब्रह्मांड हैं, अभी तक गिनती नहीं कर पाए हैं कितने ब्रह्मांड हैं। इतना विस्तार है इस सृष्टि का, इस समष्टि का। तो आपसे पूछ रहा हूं, ये मनुष्य कैसे बनता है फिर? बच्चे जीव तो उनमें भी है, वो भी सुख दुख अनुभव करते हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ये सब ज्ञान, ये किसके गुण हैं? आत्मा के। कोई चीज के बारे में बोध होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, ये घड़ी घड़ी क्यों है? घड़ी क्या? बोलो, जो समय बताए, जो समय बताए वो, जो चले वो घड़ी। ठीक है? हर चीज का एक स्वरूप होता है ना। तो जीव का स्वरूप क्या है? उसका लक्षण क्या है? जो जिसमें इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, ये सब चीजें होती हैं। तो क्या इन जीवों के अंदर इच्छा नहीं होती? दूसरे जो गाय भैंस है, इनमें इच्छा नहीं है? उनमें राग भी है, द्वेष भी है, उनमें प्रीति भी है, प्रेम भी है, ज्ञान भी है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में है। तो वो उन्नत जीव नहीं है। एक मनुष्य ऐसा है जो सबसे उन्नत है, और यदि इसको तैयार किया जाए तो इतना उपयोगी है कि सारे ब्रह्मांड को खुशियां दे सकता है। एक व्यक्ति जागृत हो जाए तो पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकता है, पूरी दुनिया को आगे ले जा सकता है। ऐसा तो मनुष्य कब बनता आदमी? मीन्स आत्मा, ये जीव, इसको मनुष्य का जन्म कब मिलता है? पाप ज्यादा होने पर या पुण्य ज्यादा होने पर? कम से कम बराबर हो तो मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए मनुष्य मनुष्य सब एक बराबर होते हुए भी एक जैसे नहीं हैं। देखने में सब बराबर हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के हिसाब से नहीं कह रहा हूं। मनुष्य मनुष्य एक जैसे होते हुए भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि सबके कर्म एक जैसे नहीं है। इसलिए सबके पास बुद्धि एक जैसी नहीं है, सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। सबके भीतर प्रेम का भाव, कृतज्ञता का भाव, करुणा का भाव, सबके भीतर कंपैशन, लव, सबके भीतर एक जैसी सारी चीजें, नॉलेज, ये सब एक जैसी नहीं है। तो मनुष्य का जन्म पाने के लिए सबसे पहली शर्त कैसा होना चाहिए? मनुष्य बनने के लिए उसका शर्त क्या है? पहली, पाप और पुण्य कम से कम बराबर होने चाहिए। और जितने पुण्य ज्यादा होंगे उतना क्या होगा? बोलो,
बुद्धि उच्च कोटि की होगी, प्रेम उच्च कोटि का होगा, पुरुषार्थ उच्च कोटि का होगा, उसका सामर्थ्य। तो आपको उच्च कोटि की बुद्धि चाहिए या नीच कोटि की? बोलो, आपको उच्च कोटि का प्रेम चाहिए या घटिया कोटि का, घटिया श्रेणी का? उच्च कोटि का प्रेम चाहिए। और पुरुषार्थ कर्म का सामर्थ्य भी उच्च कोटि का चाहिए या निम्न कोटि का, घटिया कोटि का? उच्च कोटि का। अब ये कर्म को समझ लिया जिसने, उसको जीवन का मर्म समझ में आ जाएगा। हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो सेवा कर रहे हैं योग की, ये जो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, ये भी कर्म है हमारा। इसका भी फल अवश्य मिलेगा। जो हम कर्म करते हैं उसका फल अनंत गुना होकर के हमें अवश्य मिलता है। इसके ऊपर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों की बोई हुई फसल काटने के चक्कर में रहते हैं तो एक बार तो वो धोखा दे सकते हैं, उसका भी कंपनसेशन भगवान देता है। जो हम कर्म करते हैं उस कृतकारित अनुमोदित पाप पुण्य या शुभ कर्म का फल अनंत गुना होकर के अवश्य हमको मिलता है। जो कर्म करता है उसको ही उसका फल मिलता है। और यदि कोई दूसरा हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई नुकसान कर दे, जीवन की हानि भी कर दे, तो कंपनसेशन भगवान देते हैं। और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारा पूरा जीवन है। और ये सारा जो चक्र है, ये सारा सृष्टि चक्र, जीवन चक्र, इसको समझना हो तो आपको कर्म चक्र समझना पड़ेगा। और ये सामान्य विषय नहीं है, इसी पर जीवन टिका हुआ है। पूरा जीवन किस पर टिका हुआ है बोलो? कर्म पर। हमारे कर्मों के अनुसार हमें एक तो जन्म मिलता है मनुष्य आदि का, मनुष्य का पेड़ पौधों के रूप में या गाय भैंस आदि के रूप में, दूसरे जीवों के रूप में पशु योनि, भोग योनि। जितना ऊंचे कर्म करेंगे उतना ही ऊंचा जन्म, उतनी ही अधिक आयु और उतने ही अधिक संसाधन, सुविधा, संसाधन, धन, संपत्ति, शक्ति ये मिलेंगे। उसकी व्यवस्था बनती जाती है। अब इसका आप पूरा पूरा ऐसे मूल्यांकन नहीं कर सकते। बड़ा भगवान ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया है इसका, ये गहना कर्मणो गति, ये समझ में नहीं आता सामान्य रूप से। लेकिन कर्म के कुछ अटल सिद्धांत हैं, उनको 5 सिद्धांतों में बांधा हुआ है, वो आपको सामने रखेंगे। और आदमी क्या सोचता है? वो सोचता है जितना मुझे सुविधा मिल रहे हैं, संसाधन मिल रहे हैं, मुझे धन दौलत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, जो भी कुछ ये मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। कर्म अच्छे थे तो ये मिला था। लेकिन जितना इनको भोगते जाओगे, जितना सुविधा, संसाधन, धन, वस्त्र, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा पाते जाओगे, उतना ही तुम्हारा पुण्य का पलड़ा हल्का होता जाएगा। आदमी यही काम करता है, थोड़ा सा पुण्य कमाता है, फिर उसको भोग लेता है, फिर खत्म हो जाता है। इसको ऐसा समझो, आपके पास 1 किलो सरसों है, आप उसका भोग करोगे तो क्या करोगे बोलो? तेल निकालो, छोंक लगाओ, खाओ। और उसको बढ़ाना है तो खेत में डालो, 1 किलो की 1000 किलो हो जाएगी 4 महीने में। और उसको कुछ मत करो, जैसा कहता है ऐसा रख दो, तो ज्यों का त्यों रहेगा। 1 किलो की 900 ग्राम तो हो सकती है, पानी और कम हो जाएगा अगले साल तक। चना है ऐसे ही, उसको भी खा लो, उसका बेसन बना लो, हलवा बना लो, चने भून के खा लो या रख लो, तो अगले साल तक घुन घान लगेगा, कुछ कम हो जाएगी। और खेत में डालो तो और बढ़ जाएगा। तो जीवन ऐसा है, इसमें जितना भोग करोगे उतना तुम्हारे पुण्य कम होते जाएंगे, जितना योग करोगे, सेवा करोगे, उतना तुम्हारे पुण्य बढ़ते जाएंगे। भगवान करे ऐसी सबको बुद्धि मिले, सब पुण्य कर्म में लगे रहे, सेवा में लगे रहे, जिससे कि आपका जीवन पुण्य से प्रकाशित होता रहे। सबकी दौड़ किस पर है? सुविधा, संसाधन, धन, दौलत, यश, प्रतिष्ठा, इस पर है। हमें भगवान ने सब सुविधा दी, सब संसाधन दिए, धन दौलत दी, प्रतिष्ठा दी, हम उसको लात मार के आगे बढ़ रहे हैं। हमको सुविधा नहीं चाहिए, ये तो सबके लिए है।
सुविधा सबके लिए, संसाधन सबके लिए, दौलत धन सबके लिए, यश प्रतिष्ठा सबके लिए, सम्मान सबका, अपने लिए अपना आनंद है। ये जिनको समझ में आ गया तो फिर वो बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जी पाते हैं। महंगाई का